डेकार्ट नाम की एक बहुत बड़े दार्शनिक फिलोसोफर हुए। उन्होंने एक थॉट दिया कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, यानी आई थॉट, इसलिए क्या है, मेरा अस्तित्व है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी बहुत बड़े फिलोसोफर रहे। उन्होंने इस थॉट के सामने उन्होंने एक दूसरा थॉट दिया कि मैं हूं, मेरे पास ब्रेन है, इसलिए मैं सोचता हूं। बोलो आप क्या कहेंगे? मेरा अस्तित्व सोचने के आधार पे है या मैं हूं इसलिए मैं सोचता हूं? क्या होगा बोलिए? मैं हूं इसलिए मैं सोचता हूं। ये हम ऊपर से देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है, पर अगर हम एनिमल्स से अगर हम अपना मैच करें या उसके साथ कंपेयर करें तो एनिमल के पास में भी ब्रेन है, पर वो मनुष्य की तरह नहीं सोच पाता है। तो मनुष्य का अस्तित्व हो सकता है सोचने के आधार पर हो, उन फिलोसोफर का कुछ ऐसा थिंकिंग रहा होगा, बट हम ये जानते हैं कि हमारा अस्तित्व है इसलिए हम सोचते हैं। मनुष्य और जानवर, इन दोनों के बीच में अगर कुछ डिफरेंट करने वाला तत्व है तो वह है हमारी थॉट, यानी सोच। मनुष्य के दिमाग में विकास की भावना रहती है। हम जानते थे कि भगवान ऋषभ के समय में कल्प वृक्ष का युग था और उस कल्प वृक्ष के सहारे व्यक्ति अपने लाइफ को जीता था, पर मनुष्य अपने इस ब्रेन के कारण, थॉट के कारण उसने विकास किया। और वह विकास कहां हो गया, कहां तक हो गया? कल्प वृक्ष से कंप्यूटर तक। हमारे पास में कंप्यूटर हमारे हाथ में है या नहीं? और दुनिया कहां है? हाथ में है। अमेरिका कहां है? हमारे हाथ में है। पर पूरी दुनिया हमारे हाथ में है। ये किसकी थॉट है? मनुष्य की। हमारे पास में ब्रेन है, हम सोचते हैं। आज का हमारा विषय क्या है बोलिए? नहीं पता। How to keep your thinking positive? हम पॉजिटिव थिंकिंग कैसे रख सकते? हाउ टू थिंक, हम सोचे कैसे? आपने देखा होगा कभी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का वह लिटरेचर, जिसमें एक पुस्तक है जिसका नाम है, एक बुक है, कैसे सोचे। बहुत सुंदर वह किताब है। कैसे सोचे, हम सोचते हैं। पर मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहूंगी कि दुनिया में जितने मनुष्य हैं वो सोचते हैं? बोलिए, जितने हैं वो सोचते हैं, थॉट करते हैं क्या? बोलिए। पर मैं आपको ये कहूंगी कि दुनिया में दो टाइप के आदमी ऐसे हैं, मनुष्य ऐसे हैं जो नहीं सोचते। दो टाइप के मनुष्य कौन कौन से बताएंगे आपको? थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। बोलिए। इस मनुष्य को नहीं सोचता है, पर वो तो सेंसलेस ही हो गया, वो सोचेगा कैसे? कोमा में चला गया ना। पर जागते हुए, जीते हुए, सबके साथ रहते हुए भी दो टाइप के मनुष्य ऐसे हैं जो नहीं सोचते। जो मेल हो गया, मेंटली पागल हो गया। राजीव भाई कह रहे हैं पागल व्यक्ति नहीं सोचता। मैं राजीव भाई को पूछूंगी कि पागल हुआ क्यों? सोच के
Right? वो पागल हुआ क्यों? हाँ, ठीक बोल रहे लतिका बहन। देखिए, एक पागल खाना था और दो पागल आमने सामने बैठे हुए थे और दोनों टॉकिंग कर रहे थे, बात कर रहे थे। पागल और दोनों बातें कर रहे थे और इतना मजा ले रहे थे, ताली बजा बजा करके, हाथ मिला के, गले मिल मिल करके, वो इतनी अच्छी तरह से बातें कर रहे थे जैसे आप और हम नहीं करते। एक विजिट करने वाला व्यक्ति गया वहां पे, उसने उन दोनों पागलों के बीच में पास में बैठ करके उसने उसको सुना भी क्या बातें कर रहे हैं। दोनों को सुनने के बाद में नवीन भाई सुनने दोनों को सुना और वो बोलता है बीच में, जो विजिट करने था विजिटर, उसने बोला, अरे भाई तुम लोग क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे दोनों के बात में, टॉकिंग में कोई लिंक नहीं है। विदाउट लिंक क्या बात कर रहे हो? कोई गाय बोल रहा है तो दूसरा कुत्ता बोल रहा है, कोई अमेरिका बोल रहा है तो दूसरा इंडिया बोल रहा है। आखिर तुम्हारे इस दोनों बातों में तुम लोग इतनी मजा ले रहे हो, क्या बातें कर रहे हो इतना लिंक विदाउट लिंक के? तो उन पागलों ने क्या बोला, साहब इसलिए तो हम पागल हैं और इस पागल खाने में बैठे हैं। पागल व्यक्ति भी सोचता है। और कोई जो सो रहा है, सो रहा है। आप सपने कब लेते हो? आप सपने लेते हो ना, वो थॉट का ही सपना आता है। सोता हुआ व्यक्ति भी सोचता है। आप ये बताइए, बिना सोचे क्या आप नींद लेते हैं? कभी कभी आप सोते हो, जो थॉट्स लेके सोते हो वही थॉट्स आपका सुबह उठते हो तभी भी रहता है। ठीक है ना? रहता है। और बोलिए। मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन, उस समय तो आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर चले गए हो। और निर्विचार अवस्था भी बहुत ज्यादा टाइम में रहती है। बहुत मुश्किल है वह निर्विचार अवस्था हमारी रहनी। और भगवान महावीर जैसे ही रह सकते हैं, बट हम तो शायद चले भी गए, डीप में भी चले गए, फिर भी क्या होता है, हमारा थॉट्स फिर भी सेंस में रहता है। और कोई बोलेगा? जो व्यक्ति प्रेजेंट में रहती है, सिर्फ प्रेजेंट में जस्ट बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड हिम, बट प्रेजेंट में रहती है। प्रेजेंट में रहते हैं, उस समय नहीं सोचते, पर प्रेजेंट के विषय में भी सोचा जाता है। सोच तो सब में होती है, सब में और हर समय कुछ ना कुछ सोचते ही रहता है। अभी भी यहाँ बैठे हुए भी व्यक्ति सोच रहे होंगे। दिमाग को स्थिर फिर करना। भी मैं कह रही हूँ कि दो टाइप के मनुष्य ऐसे हैं जो नहीं सोचते। आएंगे हम उस विषय वहां पर, उस जगह पे पहुंचेंगे, बोलेंगे दिनेश जी नहीं। नहीं, पूरा ध्यान में होता है कभी। वही बोला आरती ने तो। हाँ। पर ध्यान वाला व्यक्ति भी वापिस जब आता है ना अपने लाइफ में तो सोचता है। एक जिनको हम कहते हैं केवल ज्ञान, केवल ज्ञानी, सर्वज्ञ, वीतरागी, वो नहीं सोचते। उनको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको ये नहीं सोचना पड़ता कि आगे मुझे क्या करना है। प्रेजेंट पास्ट के विषय में कुछ भी नहीं सोचते वो। ये हमारी हाथ की रेखाएं है ना, ये हम अपने आंखों से जैसे हम इसको देख रहे हैं, वीतरागी जो होते हैं सर्वज्ञ, वह भी पूरी दुनिया को, लोक को अपने हाथ की रेखा की तरह पूरी दुनिया को देखते हैं। उन्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो नहीं सोचते। किसी ने उनको गाली दी तो भी नहीं सोचते, किसी ने उनको नमस्कार किया तो भी नहीं सोचते हैं। आपने वो पिक्चर देखा होगा भगवान महावीर का, जिसमें एक तरफ चंड कौशिक डंक मार रहा है और दूसरी तरफ शक्रेंद्र, इंद्र उनको स्तुति कर रहा है नमोथोणम से। ये पिक्चर आपने शायद देखी होगी, नहीं तो आज देख लेना नेट से निकाल के। आपको पता है ये पिक्चर के पीछे क्या थॉट रहा होगा?
दोनों एक टाइम में तो नहीं हुआ था, अलग अलग ही हुआ होगा, पर इस पिक्चर को बनाने के पीछे रीजन क्या है, थॉट क्या है? बैलेंस। भगवान को किसी ने स्तुति की तो भी भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ा, और भगवान ने किसी के को डंक मारा, भगवान ने किसी ने, तो भी भगवान का कुछ नहीं फर्क पड़ा। क्यों? क्योंकि वो सोचते ही नहीं थे। इसलिए निंदा, प्रशंसा, लाभ, अलाभ, सुख, दुख, लाभा, लाभे, सुहे, दुखे, जीविये, मरणे तहा, समो निंदा प्रशंसा सो तहा माणा वो माणो। ये कौन है? ये भगवान है, केवल ही है, सर्वज्ञ है, जो नहीं सोचते। अब आप एक और थोड़ा सा क्लू मिल गया है आपको। अब आप बताएंगे कि दूसरा टाइप का इंसान कौन होगा जो नहीं सोचता? पूरी नींद में, गैर नींद में जो है। नहीं, गहरी नींद में भी सोचता है, वो हमारे बात आ चुकी है। जिसके पास मन नहीं, असमझनी, असंगी, जिसको राजीव भाई कह रहे हैं, जिसके लिए इंडिकेट कर रहे हैं, वो है असंगी मनुष्य। अब ये बताइए, असंगी किसको कहते हैं? Untouchable. असंगी किसको बोलेंगे? आपने क्या बोला? जिसके जिसके पास मन नहीं है, और हम सोचते किसके आधार पे है? मन के तो मन है ही नहीं तो वो सोचेगा कैसे? पर मन वाला, मेरा कहने का मतलब ये है कि सेकंड टाइप का इंसान भी वह है जिसके मन है, मन वाला, वो नहीं सोचता। आइए थोड़ा सा और नजदीक आइए। हमारी थॉट अभी वहां जा नहीं रही है। देखिए, मोक्ष में सिद्ध मोक्ष में तो शरीर ही नहीं है। मन की तो बात, राजीव जी मन की बात कर रहे हैं, आप तो विदाउट शरीर की बात कर रहे हो। वहां पे शरीर बिना तो सोचेगा कैसे? इंसान ही नहीं रहेगा। मैं बताऊं? मुझे तो पता नहीं है क्योंकि मैंने ही प्रश्न उठाया है, तो मैं ही बताऊं। अज्ञानी, जिसको हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? मूर्ख। क्या बोलोगे आप? वो ऐसे इंसान को क्या बोलोगे? फुलिश। जिसको मूर्ख कहा जाता है। हमारे गुरुदेव ने एक चुटकुला सुनाया था, एक व्यंग, कि गांव का एक व्यक्ति जो हर काम उल्टा करता था और सही करता ही नहीं था। गांव के लोग उसको क्या बोलते थे? मूर्ख। उसने सोचा मेरा नाम दीपक है, इस गांव के लोग बेकार हैं सारे के सारे जो मेरा नाम नहीं लेते हैं, वो मुझे क्या बोलते हैं? मूर्ख बोलते हैं। मुझे इस गांव में नहीं रहना चाहिए। वो गांव को छोड़ करके शहर में गया। चल के गया था, प्यास लगी उसको, गला सूख रहा था। उसने देखा सामने एक नल चल रहा है, उसमें पानी आ रहा है। वो पानी पीने के लिए वहां पे गया, तो वहां पे तो कोई डिस्पोजल ग्लास तो रखी हुई थी नहीं, है ना? वहां पे उसने क्या किया? पानी कैसे पिया? हाथ से पिया। हाथ से पानी पीने के बाद में अब वो एक कह रहा है कि बस 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 बस, मुझे पानी और नहीं पीना, चुप हो जाओ। किसको बोल रहा है वो? नल को बोल रहा है। वो नल को बोल रहा है कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मुझे पानी और नहीं पीना। आज के इस युग का अगर वह नल होता, तो सेंसिटिव नल होता तो क्या होता? हाथ आगे करने से पानी आ जाता और हाथ को हटा लेने से पानी बंद भी हो जाता। पर वो नहीं था वो वाला कि उसको चुप चुप बोलने से वो चुप हो जाए, वो तो लगातार उसमें से पानी आ ही रहा था। एक भाई वृद्ध व्यक्ति उधर से निकले, उन्होंने उसकी हरकत को देखा और देखने के बाद कहा कि अरे मूर्ख, ये नल है, इंसान नहीं है जो चुप बोलने से चुप हो जाएगा। समय निर्धारित मूर्खता। और आप देखिए, आप इसको क्या करो, इसको, इसके जो नल की टूटी है इसको उल्टा घुमा दो, बंद हो जाएगा। उसने वैसा ही किया, उसकी टूटी को उल्टा घुमाया
और घुमाने के साथ पानी स्टॉप हो गया। उस इंसान को, मूर्ख को बड़ा अच्छा लगा। उसने उस वृद्ध व्यक्ति को प्रणाम किया और कहा, साहब आपने बहुत अच्छा किया, मेरे को बता दिया, पर मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? ये कौन बोलता है? ये कौन बोलता है? ये मूर्ख इंसान बोलता है। ऐसे ही एक और व्यंग है। मालिक ने नौकर से कहा, रेड आने वाली है, जाओ ये वनस्पति घी के डिब्बे है ना, इसको बगीचे में ले जाके छिपा के आ जाओ। गया वो नौकर, और थोड़ी देर बाद में वो बड़ा 20 केजी का डब्बा होगा उठा करके दोनों हाथ में लेकर के वापस आया। तो मालिक ने उसको देखा और कहा, अरे तुमने मेरा कहा हुआ नहीं किया। कहा हुआ नहीं करने से क्या होता है? थोड़ा तनाव होता है कि नहीं होता है? कहा, मैं सर आपका कहा हुआ करके आ रहा हूं। बोले, क्या क्या करके आ रहे हो? आपने कहा इस वनस्पति घी के डिब्बे को छिपा करके आ जाओ। मैंने आम के वृक्ष के नीचे खड्डा खोदा और उसमें घी छुपा दिया। आप अब ये बताओ कि ये डब्बे कहाँ छुपाऊं? समझ गए ना सभी? ये कौन करता है? जिसको हम कहेंगे अज्ञानी। दो टाइप के इंसान हुए, एक तो सर्वज्ञानी और दूसरा अज्ञानी। जो हाई लेवल का इंसान है, एक जिसके पास में संपूर्ण ज्ञान है वह भी नहीं सोचता, और जिसके पास में ज्ञान ब्लैंक है वो भी नहीं सोचता। दोनों एक जैसे। पर हम लोग जहां इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे, अगर मेरी भाषा समझ रहे हो तो हम क्या है? बोलिए, हम क्या है सारे? समझदार, अज्ञानी होते हैं यहाँ पे बैठे। थोड़े समझदार हैं। हम सर्वज्ञानी है क्या? नहीं। हम अज्ञानी है क्या? नहीं। फिर हम क्या है? अल्पज्ञानी। अर्धज्ञानी ठीक है, अल्पज्ञानी। हमारे पास में समझ तो है पर अल्प है, थोड़ा है। इसलिए हम क्या करते हैं? वो दोनों तो नहीं सोचते। पर हम जितने लोग बैठे हुए यहाँ पे क्या करते हैं? हम अभी बैठे बैठे भी सोचते होंगे। आप क्या सोच रहे होंगे? समझी जी क्या बकवास कर रहे हैं? पर ठीक है, मेरे को सुन रहे हो, मुझे झेल रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। पर आप देखिए, हम क्या है? हम अल्पज्ञानी। हम सोचते हैं, पर हम आज यही सोचेंगे कि हमें क्या सोचना चाहिए। थॉट कितने टाइप का? दो टाइप। कौन कौन सा? नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हमें पता है नेगेटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। फिर दोनों सोचना तो चाहिए पॉजिटिव, पर हम नेगेटिव भी सोचते हैं। नेगेटिव को इग्नोर तो नहीं किया जा नहीं किया जा सकता। सोचना तो दोनों ही। नेगेटिव सोचते भी नहीं चाहते हैं, फिर भी सोचते हैं। मैं आपको बोलूं, हमको क्रोध क्यों आता है? चाहते हैं क्या? चाहते हैं क्रोध करना? नहीं। कभी कभी जरूरी है। बच्चा नहीं मानता है तो उसके ऊपर गुस्सा करना जरूरी है। नहीं पढ़ता है तो गुस्सा करना जरूरी है। कोई नाम काम नहीं जो होना चाहिए नहीं करता है तो उसमें गुस्सा करना जरूरी है। ये नेगेटिव जरूरी है। आप कहेंगे ये क्या है? क्रोध नेगेटिव है। जेलिसी वो क्या है? वो भी नेगेटिव। घृणा करना वो भी नेगेटिव है। दुखी होना वो भी नेगेटिव है। शोक करना, राग करना वो भी नेगेटिव है। राग करना नेगेटिव या पॉजिटिव? आप कहेंगे हमारे घर में इतने रिलेशन है, नहीं करेंगे तो क्या करेगा?
चलेगा, वो भी जरूरी है, पर ये सारे नेगेटिव है। आपको एक प्रश्न और पूछो कि हम नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए हमें, फिर भी हम सोचते हैं, आखिर क्यों? संस्कार। पुराने संस्कार प्रेजेंट में तो नहीं चाहते, फिर भी हम करते हैं, फिर भी हम गुस्सा करते हैं, फिर भी हम सोचते हैं। कारण बताया गया, कुछ रीजन ऐसे बताए गए कि नेगेटिव व्यक्ति क्यों सोचता है। प्रश्न, क्यों सोचते हैं हम नेगेटिव? 5 तत्व है दुनिया में। कौन कौन सा? पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल, अग्नि और आकाश। 5 तत्व है। ये 5 तत्व पूरे एनवायरनमेंट में है, पृथ्वी में है, या हमारे भीतर भी है। केवल बाहर ही है या हमारे भीतर भी है? बोलिए। भीतर भी है, हमारे भीतर भी है। ये 5 तत्व अगर पृथ्वी में कहीं अनबैलेंस हो जाए तो क्या हो सकता है? भूकंप आ सकता है, तबाही हो सकती है, तूफान आ सकता है, और कुछ भी हो सकता है। जलवायु हम देखते हैं बहुत बार ऐसा होता है। और यही 5 तत्व जो हमारे भीतर भी है, अगर वह अनबैलेंस हो जाए तो वो भी हमारे बॉडी में, उसका भी असर दिखेगा। तो इसलिए कहा गया, तत्व शास्त्री जो है उन्होंने कहा कि हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व की मात्रा ज्यादा हो जाए तो हम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। पृथ्वी तत्व की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हम नेगेटिव सोचते हैं। आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर में 3 तत्व है। कौन कौन से? वात, पित्त एंड कफ। इन तीनों का अनबैलेंस होता है तो हम नेगेटिव सोचते हैं। आयुर्वेद कहता है कि हमारे वायु भी है हमारे शरीर में, और वायु का अनबैलेंस होना, इसका मतलब अपान अशुद्ध होता है किसी का, अपान वायु, अगर वह अशुद्ध होता है तो भी हम नेगेटिव सोचते हैं। मेडिकल साइंस कहता है कि हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स का स्राव जो ऊपर की ओर होना चाहिए, अगर वह नीचे की ओर होता है तो हम नेगेटिव सोचते हैं। कर्म कहता है, जैन शास्त्र, क्यों सोचते हैं हम नेगेटिव? तो कर्म सिद्धांत कहता है कि हम मोह कर्म की वजह से नेगेटिव सोचते हैं, मोहनी कर्म की वजह से। ईगो नहीं करना चाहिए तो भी करते हम, किस लिए? मोहनी कर्म की वजह से। क्रोध नहीं करना चाहिए तो भी हम करते हैं, किस लिए? मोहनी कर्म की वजह से। माया भी करते हैं, वो भी क्या है? वो भी नेगेटिव है। कहते हैं इसका कितना इफेक्ट होता है हमारे शरीर में। करने को तो हो सकता है, हम सोचेंगे कि हमको जरूरी है इसलिए करते हैं, पर इसका इफेक्ट कितना होता है? कहते हैं कि जो व्यक्ति ईर्ष्या ज्यादा करता है, ज्वेलिसी ज्यादा रखता है, पता नहीं चलता अपने को भीतर भीतर में, लेकिन फिर भी हम करते हैं, तो क्या होता है? उसका इफेक्ट आता है हमारी बॉडी में कि हमारे जीभ में, मुंह में छाले होते हैं, ज्यादा होते हैं। कोई व्यक्ति घृणा ज्यादा करता है, उसके आंतों में छाले हो जाते हैं, आंतों में छाले, जिसको हम कहते हैं एसिडिटी भयंकर, और उसके बाद आंत में छाले हो जाते हैं। कोई व्यक्ति क्रोध ज्यादा करता है, उसको ज्यादा फीवर आता है। कोई व्यक्ति लोभ ज्यादा करता है, उसको जॉन्डिस होने की संभावना है। कोई व्यक्ति राग ज्यादा करता है, माया ज्यादा करता है, उसको असाध्य बीमारी होती है, जिसको हम कहते हैं कैंसर आदि। ये सारे नेगेटिव का प्रभाव है, नेगेटिव का प्रभाव। और इसलिए हमको नेगेटिव सोचना जितना जरूरी है, कितना सोचना चाहिए नेगेटिव, वो
हो सकता है हम अपने व्यवहार में देखते होंगे तो कभी लगता होगा, बट नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। थॉट्स हमारा होना कैसे चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स होना चाहिए। किसकी तरह? एक वृक्ष था, वृक्ष, पेड़, ट्री, है ना? उसको इंसान ने कुल्हाड़ी लेकर के काटना शुरू किया। तो पास में एक हरा भरा पीपल का पेड़ था, जिससे वह कहता है कि देखो ये इंसान कितना कृतज्ञ है कि जब मेरे में फूल पत्तियां थी तो आराम से ये मेरी छांव में बैठता था और मेरी हवा लेता था, ठंडी ठंडी छांव में बैठता था। पर आज कितना ये कृतज्ञ है कि मेरे शरीर में यानी मेरे पेड़ में पत्ते नहीं है, फूल नहीं है और मैं सूख रहा हूं। उस समय ये इंसान आकर के मुझे काट रहा है और लकड़ियां मेरी काट रहा है। कितना कृतज्ञ है। ये क्या थॉट थी? ये उसकी नेगेटिव थॉट थी। पीपल की हरे भरे उस वृक्ष ने उस सूखे वृक्ष को सुझाव देते हुए उसको थोड़ा सा हाथ प्यार से फेरते हुए, लॉक करते हुए कहता है कि देखो तुम ऐसा मत सोचो, बल्कि तुम पॉजिटिव ऐसे सोचो कि मैं कितना काम का हूं, क्योंकि जब मेरे में फूल पत्तियां थी तो भी मैं इंसान के काम आ रहा था और आज जब मेरे फूल पत्तियां नहीं रही, मेरा अस्तित्व खत्म हो रहा है, उस समय भी मैं इंसान के काम आ रहा हूं। ये इंसान कृतज्ञ नहीं, बल्कि तुम्हारी इस डालियों को यानी पेड़ को काट करके ले जाएगा। ये अपने घर में फर्नीचर बनाएगा या फिर अपने बच्चों के लिए खाना बनाएगा या अपने घर के फर्श बनाएगा, कुछ भी करेगा। ये तुम सोचो कि मैं इंसान के अंतिम दम तक काम आ रहा हूं। ये क्या है? ये पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट। वो एक पेड़ तो देता है दूसरे पेड़ को पॉजिटिव थॉट, पर आज हम जितने लोग हैं, कोई नेगेटिव सोच भी रहा है तो पॉजिटिव करो ऐसा कहने का शायद हम दिमाग में कोई बात लाते ही नहीं। जो है जैसे जहां है रहने दो, जो जिस तरह से जी रहा है उसको जीने दो, जो कर रहा है उसको वैसा करने दो। कोई दूसरा व्यक्ति किसी को सुझाव देने की स्थिति में नहीं देता नहीं। पर ये क्या है? पॉजिटिव थॉट है। हाउ टू थिंक, हम कैसे सोचिए। अब हम अपने विषय पे आए कि हम अपने पॉजिटिव थिंकिंग को बनाए रखें। पॉजिटिव सोचना चाहिए और वह पॉजिटिव सोचने का प्रभाव क्या पड़ता है पता है आपको? एक पॉजिटिव सोचा व्यक्ति, उसका प्रभाव कितना पड़ता है दूसरे के ऊपर। आपने कभी वह स्टोरी सुनी होगी, कभी दादी नानी के मुंह से सुनी होगी या किसी से सुनी होगी कि एक राजा को, इसके गांव में एक कुआं था, नगर में, सॉरी कुआं नहीं, तालाब था, और उसने ऐलान किया अपने नगर वालों को, कहा कि मैं इस तालाब को, जो सूखा हुआ है, इस तालाब को दूध से भरा हुआ देखना चाहता हूं। उसने घोषणा करवाई कि नगर में जितने भी लोग हैं, सारे लोग एक एक लोटा दूध इसमें डाल दो। तो क्या होगा? पूरी रात में एक एक लोटा दूध डालने से दूसरे दिन सुबह सूर्योदय तक क्या होगा? ये तालाब दूध से भरा हुआ हो जाएगा। तो जो भी अपने नगर में दूध से भरे हुए तालाब को देखना चाहते हो, उनको क्या करना है? एक एक लोटा उसमें दूध डालना है। और देखिए हुआ क्या? दूसरे दिन उस भरे हुए तालाब को, दूध से भरे हुए तालाब को देखने के लिए सारी जनता वहां पे पहुंच गई। सुबह सूर्य जैसे ही हुआ, अंधेरी थी रात, अंधेरे रात में तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये तालाब दूध से भरा हुआ है या खाली है या पानी से भरा हुआ है। लेकिन जो ही सूर्य उगा और सूर्य उगने के साथ ही उसकी पहली किरणें कहां पे पड़ी? उस तालाब में पड़ती है। लोग बड़े
उत्सुकता से जब देखने लगे तो वो तालाब दूध से भरा हुआ था या पानी से? आप लोग देखने गए थे? आदमी की सोच का पता है। आदमी की सोच का पता है। बहुत राइट, हम जानते हैं, हम अपने आप को ही जानते हैं अच्छी तरह से। मान लीजिए कि वो तालाब दूध से भरा हुआ नहीं था, बोल रहे, वो किससे भरा हुआ था? पानी से भरा हुआ था। क्यों भरा हुआ था? अब देखिए थॉट्स कैसे इंस्पायर होता है, कैसे लोगों तक पहुंचता है। एक व्यक्ति ने सोचा कि यदि सारे लोग उसमें दूध डाले और मैं अगर एक लोटा पानी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? दूध में तो ऐसे ही पानी मिलाने की आदत होती है ना? यहाँ पे तो पता नहीं, इंडिया में तो शायद मिलाते होंगे लोग। तो अब देखिए उसमें पानी मिलाने से चलता है, इतने लोग अगर दूध डालेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं एक लोटा पानी डाल दूंगा तो। पर अब देखिए वो तो फर्क नहीं पड़ा, वो सोच का फर्क पड़ गया कि उसके ये थॉट्स, जो नेगेटिव थॉट्स कैसे चारों तरफ सब व्यक्ति के दिमाग में घुसा। कहते नहीं ये संक्रमण रोग है, थॉट्स भी एक तरह का संक्रमण है। और अगर वो स्ट्रांग होता है, नेगेटिव भी अगर स्ट्रांग होता है ना, वो मैं अगर सोच रही हूं तो आपके पास में चला जाएगा। आप सोचिए, मैं अगर ऐसे बैठ जाऊं, प्रवचन नहीं करूंगी तो आपके ऊपर उसका असर क्या आएगा? फर्क पड़ेगा ना? आप अगर अच्छे से सुनेंगे तो मेरा भी बोलने का मन होगा, और नहीं सुनेंगे, आप भी मुंह लटका के बैठ जाएंगे तो फिर मैं भी नहीं बोलूंगी, चुप हो जाऊंगी। ये क्या है? थॉट्स का प्रभाव है, थॉट्स का प्रभाव है। तो ये कितना पावरफुल होता है। आप देखिए नेगेटिव, वो नेगेटिव थॉट्स का जितना पावर था वह चारों तरफ सबके दिमाग में चला गया और सभी ने सोचा यही कि एक लोटा अगर हम पानी डाल देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। और सब लोगों ने क्या किया? पानी। दूध तो शायद किसी ने डाला ही नहीं, सारों ने पानी डाल दिया। और पानी डालने से वो तालाब दूध का भरा हुआ नहीं था, पानी से भरा हुआ था। ये नेगेटिव थॉट्स, ये नेगेटिव थॉट्स कैसे एक दूसरे को संक्रमित करता है और एक दूसरे के पास में पहुंचता है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। कहा जाता है कि फैमिली में रहते हैं ना, एक फैमिली में रहते हैं मान लीजिए, और एक व्यक्ति का नेगेटिव थॉट्स इतना पावरफुल होता है कि वह पूरे घर को नरक बना देता है। एक व्यक्ति का पॉजिटिव थॉट्स इतना पावरफुल होता है और इतना अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है कि वह पूरे घर को स्वर्ग बना देता है। स्वर्ग और नरक कहाँ है? ऊपर नीचे, हमारे थॉट में, हमारे विचारों में, सोच में। हम इतने ज्यादा थॉट्स प्रूफ नहीं है, मतलब कि जैसे कोई भी सोच रहा है और हम अपने आप को बचा के रख लेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। घर में रहते हैं मान लीजिए, बहू है, बेटा है, बेटी है, रूठ गया, खाना नहीं खाया, वो कमरे में जाके सोया रहा, तो हो सकता है हम इतने सेल्फिश होंगे कि हमको उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी करे, पड़े रहे, खाए नहीं, पिए नहीं। संभव है सुंदर भाई? चलेगा नहीं, दिमाग में हमारे असर आएगा। हम 4 घंटा देखेंगे, 10 घंटा देखेंगे, और उसके बाद फिर आखिर हमारा मन करेगा कि नहीं हम उसको उठा के लाएं और उसको कुछ खिलाएं। वो तो इंसान है जो हमारे ब्लड रिलेशन है। अगर घर में कोई ऐसा जानवर भी हो तो शायद उसका भी इफेक्ट हमारे दिमाग में आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? आ जाता है। तो यही बात है कि स्वर्ग और नरक कोई नीचे या ऊपर नहीं, बल्कि हमारे ही घर में, हमारे ही थॉट्स में है, हमारे ही विचारों में। आप देखिए पॉजिटिव थॉट्स का कितना प्रभाव पड़ता है। मैं रामायण की एक स्टोरी सुना ही देती हूँ आप लोगों को कि एक बार लंका के जो मंत्री आदि थे वो रावण के पास में गए और रावण से कहा कि लंकेश, ये राम है, वह लंका पर विजय पाने के लिए एक समुद्र को पार करके आ रहा है। तो समुद्र को पार करने के लिए उन्होंने क्या किया?
सेतु बंद किया, सेतु बांधा। और सेतु का बंध कैसे किया? पत्थर डाला। उनके साथ में जानवरों की सेना थी, बंदरों की सेना, और सभी प्रशिक्षित हो गए हनुमान जी से। सबने क्या किया? पत्थरों पे राम लिखा, नाम लिखा राम का, और उसको पानी में डाला। तो वो पत्थर क्या हुए बोलिए? तैरने लगे, पानी में तैरने लगे, और उसकी वजह से वह सेतु बंध का काम शुरू हो गया। ये बात हवा की तरह लंका में जब पहुंची तो वहां के जो मंत्री आदि थे वह रावण के पास में पहुंचे, और उन्होंने रावण से रिक्वेस्ट किया कि आप तो हमारे गॉड हैं यहाँ लंका की, आपके प्रति हमारे यहाँ की जनता की श्रद्धा है, भगवान मानते हैं आपको, पर उस राम की तरफ हमारी श्रद्धा भी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके नाम के लिखा हुआ पत्थर भी पानी में तैर रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार है ना। तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सेना भी राम के साथ में मिल जाए। थोड़ा संभलो। और एक काम तो आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जिस तरह राम के नाम का पत्थर पानी में तैर रहा है, अगर आपको अपनी जनता की श्रद्धा को बचाए रखना है तो आपको ही अपने नाम का पत्थर पानी में तैराना होगा। बोले हाँ अच्छा ये बात करनी है, तो बोले हाँ करनी पड़ेगी आपको। तो बोले ठीक है, समुद्र के किनारे सारे जनता को इकट्ठा करो और कहो कि राम ही क्या, रावण के नाम का पत्थर भी पानी में तैर सकता है। उसको देखना हो तो सारे देखने के लिए पहुंच जाओ। जनता तो चमत्कार देखना चाहती है ना। तो सब लोगों ने सोचा कि भाई केवल राम ही क्या, हमारे तो लंका के भी नाम, मतलब लंकेश का भी नाम का पत्थर पानी में तैरेगा, हमको भी देखना चाहिए। और उस दृश्य को देखने के लिए सारी जनता वहां पे आकर के इकट्ठी हो गई। रावण तो बहुत लंबा हाइटेड, बहुत बड़ा विशालकाय उनका था, इसलिए क्या किया गया, रावण के हाथ में बहुत बड़ा एक पत्थर ला करके दे दिया हाथ में, और कहा पहले आप अपने नाम का पत्थर पानी में तैराओ, उसके बाद में जनता को कहो, तो जनता भी ये काम करेगी या जनता अपने आंखों से देखेगी। रावण ने पत्थर को हाथ में लिया, और लेने के बाद में उसमें उस पत्थर में कुछ लिखा। क्या लिखा? आप भी देखने नहीं गए थे? उसमें क्या लिखा? अरे दुनिया की आंखों में चश्मा भी रखते इसलिए क्यों दिखाई दे, तो आंखें तो अंधी थी नहीं कि नहीं दिखेगा, कि रावण लिख देगा और चल जाएगा, राम लिख देगा और लोग देखते रह जाएंगे। राम लिखा हुआ दिखेगा तो सभी को ना, इतना चीटिंग तो रावण नहीं कर सकता। उसने उस पे लिखा, क्या लिखा? राम नहीं, रावण लिखा, बड़े बड़े अक्षरों में रावण लिखा। और लिखने के बाद में उस पत्थर को अपने हाथ में लिया, और उसके बाद में आंख बंद की, रिक्वेस्ट किया पत्थर को, और उस पत्थर को पानी में छोड़ दिया। अब आप ये बताइए कि वह पत्थर पानी में तैरा या डूबा? पर डूबा नहीं वह पत्थर, सुंदर भाई, वो तैरने लगे। तभी तो चमत्कार है ना, कि वह पत्थर पानी में नहीं डूबा, बल्कि वह पत्थर पानी के ऊपर ऊपर तैरने लगा। और रावण दिख रहा है सभी को लोगों को। सभी लोग जय जयकार रावण की करते हुए अपने अपने घरों में चले गए। बात इतनी खत्म नहीं हुई। आपके भी भीतर में मन में आया होगा कि रावण के नाम का पत्थर कैसे पानी में तैरा। रात के समय में शयन कक्ष में रावण जब विश्राम कर रहे थे, तो उनकी पत्नी, कौन थी पत्नी? मंदोदरी रावण के पास में बैठी हुई थी। उसने रावण की पगचंपी करते हुए कहा, नाथ एक बात समझ में नहीं आई। क्या? कि ये बात अभी भी गले में नहीं उतर रही है कि आपके नाम का पत्थर पानी में कैसे तैर सकता है। देखिए, एक स्त्री कह सकती है अपने पति के सामने, और रावण जैसे व्यक्ति के सामने संभव है लतिका में? संभव तो शायद नहीं है। फिर भी
कह रही है, वो भी इतनी बड़ी महारानी है तो वो भी इतने बड़े राजा, रावण भी, फिर भी उसने साहस किया और कहा नाथ आपके नाम का पत्थर पानी में कैसे तैरा, ये बात अभी भी गले से नीचे नहीं उतर रही। क्योंकि राम के नाम का पत्थर पानी में तैर सकता है। क्यों? फर्स्ट, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। राम के नाम का पत्थर पानी में तैर सकता है। क्यों? क्योंकि वह एक पिता दशरथ के आज्ञाकारी पुत्र है। राम के नाम का पत्थर पानी में तैर सकता है। क्यों? क्योंकि वह एक महासती सीता का पति है। इसलिए उसके नाम का पत्थर तो पानी में तैर सकता है, पर आपके नाम का पत्थर पानी में तैरे, ये बात अभी भी समझ में नहीं आती। तब रावण ने क्या कहा होगा? क्या कहा होगा? ईगो तो है ना सभी के पास में, और रावण के पास तो शायद ज्यादा ही होगा, क्योंकि उसके पास तो सोने की लंका थी। रावण ने क्या जवाब दिया आप ये सुनेंगे। रावण ने कहा ठीक कह रही हो मंदोदरी, मेरे नाम का पत्थर पानी में कैसे तैरेगा? वो तो राम ही है जिनके नाम का पत्थर पानी में तैर सकता है, मेरे नाम का पत्थर पानी में नहीं तैर सकता है। बोले फिर क्या हुआ ये जादू? कहा मैंने उस पत्थर में रावण नाम तो लिखा, पर उस पत्थर को मैंने अपने हाथ में लिया और लेकर के मैंने आंख बंद की और मैंने उस पत्थर से रिक्वेस्ट किया कि अरे पत्थर, तुझे राम की कसम, अगर तू पानी में डूबा तो समझ गए? ये क्या है? ये रावण का पॉजिटिव थिंकिंग। क्या है? रावण का पॉजिटिव थिंकिंग। रावण की पॉजिटिव थिंकिंग किसके प्रति? राम के प्रति। कि भाई राम के नाम का ही पत्थर पानी में तैर सकता है, मेरा नाम तो चीटिंग करने के लिए दुनिया के सामने मैंने लिख दिया, लेकिन मैंने उस पत्थर से ये रिक्वेस्ट की, ये बात कही, कसम लगा दी उसको, है ना, कि भाई तुझे राम की कसम। तो वह पत्थर भी बेचारा डूबा नहीं, है ना, वो तैरने लग गया। हम भी तैर सकते हैं, हम भी तैर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग। सोच के देखिए कभी कोई व्यक्ति, पर संभव तो बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि बहुत कम लगता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई हमारे गाल में एक थप्पड़ मारे, क्या ये पॉसिबल है? हम कहेंगे कि नहीं। हम ये सोच सकते हैं क्या इसने मेरे भले के लिए किया है? सोच सकते हैं? संभव, पॉसिबल। क्योंकि पत्थर का जवाब किससे दिया जाता है? ईंट से। पत्थर का जवाब ईंट से दिया जाता है। ये थिंकिंग हम सबकी है, पर पॉजिटिव थिंकिंग वाला क्या कहेगा? ये पॉजिटिव थिंकिंग हमको क्या कहता है कि पत्थर का जवाब ईंट से नहीं, फूल से दो, फूल से दो। हम फूल से देने का मतलब हम उस चीज को पी जाए। बहुत बार हमारे सामने शायद ऐसी घटनाएं घटती होंगी। मैंने एक बार सुनाया भी था कि दो ऑफिसर थे बड़े बड़े, दोनों में थोड़ा फाइटिंग हो गया। एक ने दूसरे के ऊपर थूक दिया, कितना उसका अपमान किया मान लीजिए। तो उस समय उसके पास में जो उसके रक्षक थे, उन्होंने गन उठा लिया। तब उस ऑफिसर ने कुछ नहीं कहा, जेब से रुमाल निकाला और रुमाल निकाल करके चेहरे के थूक को पोंछ लिया और उन रक्षकों से कहा कि नहीं, जो काम रुमाल से हो सकता है उसके लिए रिवॉल्वर निकालने की जरूरत नहीं। रिवॉल्वर क्यों निकाला जाए? जो काम रुमाल से भी हो सकता है। ये कौन सा हो सकता है? जो पॉजिटिव थिंकिंग सोचने वाला होता है वो। पर हमारे लिए भी पॉसिबल हो सकता है। हम ही अगर इसको सोचेंगे इस तरह से, तो हमारे लिए भी हो सकता है कि हम भी क्या सोचें, हम पॉजिटिव सोचें। अब सेकंड पार्ट इसका पॉजिटिव थिंकिंग का हम सेकंड टाइम में चर्चा करेंगे, क्योंकि
समय के आधार पर मैं आज उसको पूरा नहीं कर सकूंगी। आखिर ये जो एक सब्जेक्ट है, ये तो 3 घंटा 5 घंटे का एक वर्कशॉप हो सकता है मान लीजिए। पर हम पॉजिटिव सोचिए। बस एक थॉट दे करके मैं अपनी बात को संपन्न करना चाहूंगी कि नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव सोचना चाहिए। पर जब हम नेगेटिव सोचते हो तो हमें क्या करना चाहिए? उसको भी पॉजिटिव की तरह सोचना चाहिए। कैसे कैसे करें? आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो प्रेक्षा ध्यान के प्रणेता हैं, उन्होंने एक टिप्स दिया, एक कैप्सूल दिया। उन्होंने कहा कि जिस समय आप नहीं चाहते हो, जबरदस्ती दिमाग में आ ही रहा है, एकदम रील की तरह आ रहा है, घूम रहा है दिमाग में नेगेटिव, उस समय थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ेगा। पर दूसरा कोई नहीं कर सकता है, खुद को ही करना पड़ेगा। और खुद को करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? तो एक टिप्स है, और वो ये कि हम अपने कंसंट्रेशन को ब्रीदिंग के ऊपर लगाएं। हम चेक करें कि हमारा जो श्वास है वो कौन से नसल से आ रहा है, राइट से आ रहा है या लेफ्ट से आ रहा है। बोली जो नेगेटिव सोचता होगा उसका कौन सा नेगेटिव, कौन सा चालू रहेगा स्वर, कौन सा चालू रहता होगा? लेफ्ट। क्यों? लेफ्ट तो ठंडा है। राइट राइट अगर ना चले तो आप काम भी नहीं कर सकते। आपके भीतर में एंथुसियाज्म नहीं रहेगा, उत्साह नहीं रहेगा कोई काम करने का। लेफ्ट रहेगा चालू, मतलब हमेशा लेफ्ट रहेगा तो बड़े ठंडे पड़े रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। दोनों ही हो सकता है। आप शोक में है, दुखी है, मन एकदम क्लेश में है, उस समय आपका लेफ्ट चल सकता है। आप गुस्से में है, उस समय आपका राइट चल सकता है। चेक करना पड़ेगा हमको कि कौन सा चल रहा है। आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो ये राइट है बिल्कुल कि आपका एक ही स्वर चलेगा, दूसरा वाला नहीं चलेगा। उस समय हमें क्या करना चाहिए? जो चल रहा है उसको बंद करके जो बंद है उसको चालू करना चाहिए। ये डाइवर्ट हो जाता है हमारा थॉट्स का भी। उसके साथ ही आप एक्सपीरियंस करके देखिए, कभी हाथ में कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस समय हम अपने नाक स्वर को चेंज करें तो हमारा ब्लीडिंग भी रुक जाता है। इसलिए थॉट को रोकने के लिए, नेगेटिव थॉट्स को रोकने के लिए हम स्वर को चेंज करें। आप ट्राई करेंगे, आपको पता चलेगा। एकदम करने के साथ ही नहीं होगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। 5 मिनट लगाना, 10 मिनट लगाना पड़ेगा। आप इतना लगाएंगे, उसमें कोशिश करेंगे, नहीं तो आप अपने ये ज्ञान केंद्र वाला जो पोजीशन है, आप जिस साइड में आपको चलाना हो उस साइड का आप चालू कर दीजिए, आपका चालू हो जाएगा। जो नहीं चालू, बंद है, वो चालू हो जाएगा, और जो चालू है वो डाइवर्ट हो जाएगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आ सकते हैं। हम नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर कैसे आए, इसके लिए हम आगे और चर्चा करेंगे। बस एक सॉन्ग के साथ में मैं अपनी बात को संपन्न करना चाहूंगी कि आपने वो गाना सुना होगा बहुत बार, पर मैं भी सुना देती हूँ एक बार, और वो है कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। कौन सा गाना है बताइए? समी जी ने आपको शायद सुनाया है, प्रणव प्रज्ञा जी ने काफी बार, कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए।